हम अगर बात करें रमण महर्षि की, रमण महर्षि एक एक बहुत ही अद्वैत चीज कह रहे हैं, एक बहुत ही नॉन डुअल चीज कह रहे हैं। जो साइलेंस आपको किताबों से पढ़कर आएगी, जो साइलेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सुनकर आएगी, क्योंकि सभी लोग आपको साइलेंस बता रहे हैं कि साइलेंस क्या है, बट वो वहां पर इस साइलेंस को कन्वे कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, शब्दों के थ्रू। बट रमण महर्षि रमण महर्षि आपको साइलेंस सिखा रहे हैं, साइलेंस के बारे में बता रहे हैं साइलेंस के थ्रू ही। रमण महर्षि ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा आपको एक ही चीज देते थे कि वू एम आई, अपने आप को जानो, आपका रियल सोर्स क्या है, और इस चीज को इंक्वायरी करके शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि जितना आप इसके बारे में सीख करोगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, इसको ढूंढोगे या इसको लेकर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस चीज से उतनी ही दूर होते चले जाओगे। रमण महर्षि कह रहे हैं अपने आप से इंक्वायरी करो, वू एम आई, मैं कौन हूं, और बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम जीरो हो जाओ। आपको अपने आप ही आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने रियल मैं में जाते हैं, अपने रियल आई में जाते हैं। और सच बताऊं तो यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि हम लंबी लंबी डिस्कशंस कर रहे हैं घंटों की, यही मेडिटेशन है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सेल्फ नॉलेज की। और सेल्फ नॉलेज मतलब क्या? कि आपको अपना एक एक शांति का रूप जानना है कि आप कहां पर शांत हो, आपके अंदर का साइलेंस क्या है, वही ट्रूथ है। बट ये साइलेंस नहीं आ सकती ना शब्दों से, ये साइलेंस नहीं आ सकती इंक्वायरी से, ये साइलेंस नहीं आ सकती जो आप सीख कर रहे हो, जो आप जान रहे हो, क्योंकि जो नोअर है और जो नोन है वो दोनों एक ही है। तो इसलिए रमन महर्षि कह रहे हैं कि पैसिव मेडिटेशन इज द रियल थिंग। आपको पता है ना पैसिव मेडिटेशन, कि आप बस साइलेंटली साइलेंट हैं, आप स्टिल हैं, आप कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीटली साइलेंट। सो व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप शांत होते हैं तो चीजें अपना नेचर आपको खुद बताती हैं। जब चीजें आपको अपना नेचर खुद बताती हैं, आपके थॉट्स शांत होते हैं, आपके विचार जब शांत होते हैं, आपके अंदर कंटामिनेशन कौन लेकर आता है? आपके विचार, आपके थॉट्स। क्योंकि अब आप थॉट्स पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, कंप्लीटली न्यूट्रल। तो जब आप कंप्लीटली न्यूट्रल हैं तो आपका जो आई है, जो आपका आर्टिफिशियल आई है, जो आपका प्रोग्राम्ड आई है, दैट विच इज कंटामिनेटेड, जो कंटामिनेटेड है किस चीज से? आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, आपके अपने एक्सपीरियंसेस से, इन सारी चीजों से। तो आप इससे ऊपर हो गए। तो उसके बाद आप क्या है कि आपका जो वर्बल आई है, वर्बल आई का मतलब कि जो आपने जाना हुआ, आपका आर्टिफिशियल आई, आप अपने इस आर्टिफिशियल आई से ऊपर उठ गए। देन विच आई रिमेन्स? आपका नॉन वर्बल आई, वो नॉन वर्बल आई जो बियॉन्ड है, जो बियॉन्ड योर बॉडी, बियॉन्ड योर थॉट्स, दैट इज द एवर एवर परवेडिंग कॉन्शियसनेस। यही आपका चेतना का असली सोर्स, आपकी कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट सोर्स, यहीं से सारे थॉट्स आ रहे हैं। आप जरा अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंखें बंद करके ये देखो कि थॉट्स भी कहां से आ रहे हैं, विचार भी कहां से आ रहे हैं। तो इन थॉट्स का सोर्स क्या है? रमन महर्षि डायरेक्टली आपको उस बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोर्स क्या है, और वो किसके थ्रू बता रहे हैं? पैसिव मेडिटेशन। और एक ही चीज कह रहे हैं, बार बार रमन महर्षि कह रहे हैं कि बार बार अपने आप से यही इंक्वायरी करो कि वू एम आई, मैं कौन हूं। इसमें ही सारी गीता का ज्ञान है, इसमें ही सारी कुरान का, बाइबल का ज्ञान है, इसमें ही सब कुछ है। रमन महर्षि अगर आपको कुछ रिकमेंड भी करते हैं तो डायरेक्ट ट्रुथ की चीजें रिकमेंड करते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो रमन महर्षि बोलते हैं अष्टावक्र गीता पढ़ लो, या फिर आप रिभु गीता पढ़ लो। रमन महर्षि की जो शिष्य रहे हैं, निसर्गदत्ता महाराज ने रमन महर्षि से बहुत कुछ सीखा, कुंजा पापा जी ने सीखा, रमन महर्षि से मुजी ने बहुत कुछ सीखा। तो एक आध टोले हो गए, रमन महर्षि से उन्होंने सीखा, डेविड गॉडमैन रमन महर्षि से उन्होंने सीखा। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं। अगर आप ये लाइन देखोगे तो यहाँ के लोग भी, आपको इस लाइन के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि जो एक्चुअल टीजर है वो आपके अंदर है, एक्चुअल जो सोर्स है वो आपके अंदर है। दैट इज अपने रियल सेल्फ को जानना।
नॉट द रियल सेल्फ जो थॉट से भरा है, मेमोरी से भरा है, नॉट द रियल सेल्फ कि जो जिससे आप चीजों को जज कर रहे हो, समझ रहे हो. नो, द रियल सेल्फ इज दैट which is beyond this and which comes into existence when you directly inquire what is the source of my this artificial I. मेरे इस आर्टिफिशियल मैं का भी सोर्स क्या है. तो आपको एक अननोन स्टेट दिखाई देती है, आपको एक जीरो स्टेट दिखाई देती है. दैट इज द एक्चुअल स्टेट, दैट इज द ब्रह्म एंड दैट इज योर रियल सेल्फ. तो डिटेल में इन चीजों की मैं बात करता हूँ अपने क्रैश कोर्स में कि एक्चुअल में साइलेंस क्या है, मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है. 24 टॉपिक्स में हु एम आई, मैं कौन हूँ, डिटेल में बात की हुई है. अगर आप लोग चाहें तो इस क्रैश कोर्स को जो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में चीजों को समझाया हुआ है, बताया हुआ है. तो 24 टॉपिक्स का 24 वीडियोस का क्रैश कोर्स है, आप लोग ज्वाइन करें. कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को एक बार ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.